अब रतनगढ़ में एक ही छत के नीचे बच्चों के हर प्रकार के कपड़े, जूते, खिलौने एवं अन्य आइटम। रतनगढ़ में खुल चुका है अब विशालतम एवं भव्य शोरूम राज द किड्स मॉल। यहाँ इलेक्ट्रिक कार व बाइक, रिमोट कंट्रोल कार और बाइक सहित अन्य सभी प्रकार के खिलौने एवं किड्स वेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारा पता है पुरानी पीएनबी बैंक भवन, खादी भंडार के सामने, रतनगढ़। दीपावली त्योहार पर चलाए जा रहे रखरखाव कार्य के चलते 33वीं गौशाला जीएसएस संचालित शिवबाड़ी फीडर की बिजली आपूर्ति शुक्रवार को 2.5 घंटे बंद रहेगी। डिस्कॉम के सहायक अभियंता शशिकांत ने बताया कि रखरखाव कार्य के चलते शिवबाड़ी फीडर की बिजली आपूर्ति शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से शिवबाड़ी, गणेशधुरा, तेलियान मस्जिद, गायत्री स्कूल, गढ़ परिसर तथा इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वाधान में चल रहे पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत अनुव्रत समिति रतनगढ़ द्वारा इको फ्रेंडली फेस्टिवल का गुरुवार को संकल्प लिया गया। इस मौके पर आदिनाथ जैन भवन में साध्वी संयमश्री के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर साध्वी सहज प्रभा ने कहा कि भारी प्रदूषण पर प्रभावी रोक के लिए सबसे पहले अंतर्मन को शुद्ध करना होगा। वैचारिक प्रदूषण पर नियंत्रण से ही पर्यावरण शुद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन होगा। उन्होंने पर्यावरण जागरूकता के इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। साध्वी संप्रति प्रभा ने कहा कि त्योहारों के इस देश में व्यावसायिकता इतनी हावी होती जा रही है कि पर्व मनाने के पीछे जो आध्यात्मिक उद्देश्य है उसे हम भूलते जा रहे हैं। अनुव्रत समिति के अध्यक्ष कुलदीप व्यास ने स्व रचित काव्य पंक्तियों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नमोकार मंत्र से शुरू हुए कार्यक्रम को समिति के मंत्री नरेंद्र स्वामी, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष मोतीलाल ताते ने भी संबोधित किया। समिति के सह मंत्री नरेंद्र सांकृत्य ने बताया कि पर्यावरण जागरूकता अभियान का प्रचार प्रसार विद्यार्थियों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जाएगा। तहसील के गांव हुडेरा अगुड़ा में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर का गुरुवार को जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया तथा उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। शिविर में ग्राम पंचायत द्वारा 20 पट्टे जारी किए गए तथा 3 महिलाओं की गोद भराई की रस्म निभाई गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत को प्रदान किया। शिविर में एसडीएम मिथिलेश कुमार, तहसीलदार पूजा शर्मा, सहायक विकास अधिकारी दिलीप सोनी, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत, नारायण प्रसाद, सरपंच प्रतिनिधि चंपालाल गिरदावर, संजय जोशी, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश स्वामी, एलडीसी राजू शुरान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों सहित कई ग्रामीणजन उपस्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में परियोजना के सेक्टर कुसुमदेसर, गोगासर व टीडियासर में अष्टम पोषण माह के तहत मेले का आयोजन गुरुवार को किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण से भरपूर आहार की रंगोली सजाकर उपस्थित लोगों के समक्ष पोषण की महत्ता पर प्रकाश डाला। महिला पर्यवेक्षक शमीम सुलोचना गायत्री सोलंकी द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा बच्चों को अन्नप्राशन करवाया गया। महिला पर्यवेक्षकों ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बच्चों को ऊपरी व संतुलित आहार प्रदान करने, मोटे अनाज को दैनिक भोजन में शामिल करने, घर पर बने खाने की गुणवत्ता, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही 3 से 6 वर्ष के बच्चों को रोज आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजने तथा विभाग की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर पटवारी पन्नालाल, बलदेव, एएनएम मंजू देवी, कार्यकर्ता किरण, गीता, सरोज, रामप्यारी, मंजू, गायत्री, पन्ना, मगन, परमेश्वरी, सोना, सुनीता सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में शहर के वार्ड संख्या 21 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण माह का आयोजन किया, जिसमें विभाग से जुड़ी स्वास्थ्य सूचना के बारे में सीडीपीओ प्रियंका ने जानकारी दी। इस दौरान रंगोली सजाकर मोटे अनाज, स्थानीय खाद्य सामग्री, घर पर बने भोजन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। महिला पर्यवेक्षक सीमा द्वारा गोद भराई की रस्म की गई। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नियमित आंगनबाड़ी केंद्र भेजने, अपने समुदाय को मजबूत बनाने पर बल दिया। इस अवसर पर कार्यकर्ता छोटू, कंचन शर्मा, मुन्नी शर्मा, सुनीता प्रजापत सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर के बाजारों से खाद्य सामग्री के 8 नमूने लिए हैं। वहीं 190 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल को सीज किया है तथा 30 लीटर चीनी की चाशनी नष्ट करवाई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन बाजिया ने बताया कि लिए गए नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाजिया व रतन सिंह गोदारा की टीम ने शहर के बाजारों से मिल्क केक, सोयाबीन तेल, मावा, काजू, घी, मैदा 8 प्रतिष्ठानों से सैंपल लिया गया है। साथ ही 190 लीटर तेल को सीज करते हुए 30 लीटर दूषित चीनी की चाशनी को नष्ट करवाया गया है। पड़िहारा कस्बे की वार्ड संख्या 17 में बना खुरा क्षतिग्रस्त होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत द्वारा निर्मित खुरा रामलाल खाती के घर से सवाई सिंह के घर तक बनाया गया था, जिसकी दूरी करीब 400 फुट है।
उक्त खुराक गत दिनों हुई बारिश के कारण किशोर जहांगीर व सवाई सिंह के घर के पास क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे राहगीर एवं वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किशोर ने बताया कि इस संबंध में पंचायत को अवगत भी करवाया गया था, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। यदि समय रहते हुए समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उक्त खुर्रा पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो सकता है। साथ ही मिट्टी के कटाव से उनके मकान को भी हानि हो सकती है। जिला अस्पताल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गया 30 वर्षीय युवक लापता हो गया। घटना 10 अक्टूबर की बताई गई है। इस संदर्भ में लापता हुए युवक की मां ने गुरुवार को पुलिस थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि संतोष देवी निवासी हरियाणा हाल निवासी रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि उसका 30 वर्षीय पुत्र पवन 10 अक्टूबर को जिला अस्पताल में दिखाने के लिए गया था। पवन मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटा। उसे सब जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। धोखाधड़ी एवं षड्यंत्र पूर्वक फर्जी कागजात तैयार करके खेत को बिक्री करने का पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के माध्यम से बुधवार की रात मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र को सुपुर्द की है। पुलिस ने बताया कि रघुनंदन पुत्र केसर देव तामरायत निवासी शास्त्री नगर रतनगढ़ ने न्यायालय के माध्यम से इस्तगासे के आधार पर षड्यंत्र पूर्वक जमीन की बिक्री करवाने वाले अर्जुन लाल, पवन कुमार, महावीर, उर्मिला, बाबूलाल, रेणु, कार्यवाहक तहसीलदार राजेंद्र, कानूनगो, कमल कुमार, पटवारी अजय एवं अर्जिनिवेश त्र्यंबक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस्तिगासे में आरोप लगाया गया है कि अर्जुन लाल, पवन कुमार, महावीर प्रसाद, सत्यनारायण, उर्मिला देवी, बाबूलाल, रेणु निवासी रतनगढ़, राजेंद्र गाडगिल हाल नायब तहसीलदार निर्वाचन शाखा रतनगढ़ ऑफिस, कानूनगो कमल कुमार, हल्का पटवारी अजय गुज्जर, अर्जिनिवेश त्र्यंबक ने उनके हिस्से की कृषि भूमि बाबत तथ्यों को छुपाते हुए फर्जी तरीके से दूसरों के नाम रजिस्ट्री करवा दी, जबकि उक्त जमीन की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने षड्यंत्र करके उक्त भूमि की रजिस्ट्री अन्य लोगों के पक्ष में करके पीड़ित को आर्थिक, मानसिक एवं कानूनी अधिकारों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। 70-80 लाख रुपए की उक्त भूमि केवल 10,50,000 रुपए फर्जी रूप से विक्रय कर रिकॉर्ड में नामांतरण दर्ज करवाया है, जबकि वास्तविक रूप से इस 10 बीघा भूमि पर परिवादी ने फसल की बुआई कर रखी थी। अब ये लोग काश्त हुई भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं तथा उनके हक को नुकसान पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ कोर्ट में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, जिसमें लाखों रुपए खाए गए हैं और स्टे के बावजूद ऑफिस टाइम के बाद शाम को 7 बजे है तो रजिस्ट्री कराई गई है। किसके द्वारा करवाई गई है? कौन? त्र्यंबक वैद है मेन दलाल जो है वो। बाकी इसमें सारे अधिकारी भी सम्मिलित है जिन्होंने बहुत सारे पैसे खाए हैं और स्टे होने की जो सूचना है वो उनको दी गई थी लिखित में, उसके बाद भी उन्होंने शाम 7 बजे रजिस्ट्री की है। तो अब आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है, इस्तगासा किया गया है। रतनगढ़ में अब एक ही छत के नीचे मिलेगा बिजली और पानी फिटिंग, सैनिटरी तथा भवन निर्माण का सामान। रतनगढ़ में चुंगी नाका के पास सदाशहर बाईपास रोड पर खुल चुका है रुचित इंटरप्राइजेज। डायरेक्टर प्रकाश उर्फ यशपाल सिहाग ने बताया कि बिजली फिटिंग, पानी की फिटिंग, सैनिटरी एवं भवन निर्माण की सामग्री अब रुचित इंटरप्राइजेज पर उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेगी। प्रकाश ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान पर नॉरवुड, टॉपलाइन, वी गार्ड, वाटर टैग, ग्रेविटी, फ्रीमेंस, सौम्या, जेमिनी है, हाईमैक्स, ओरिएंट, सिल्वर, ग्लोबिंग जैसी ब्रांडेड कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरो स्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सिक्कर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।